शक बुरी बला। शक जिंदगी के अंदर इतना जहर घोल देता है कि अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शक अगर लड़की के विषय में हो तो भी और लड़के के विषय में हो तो भी जहर दोनों की जिंदगी में ही घुल जाता है। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वह दोनों इतने अच्छे पढ़े लिखे समझदार और बहुत अच्छे परिवार से थे। उनका विवाह हुआ तब पूरे समाज में सब लोग ऐसा मानते थे कि कितना आइडियल कपल है, कितना प्यारा लगता है। व्यवहार कुशलता में तो इन लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं, और कितना प्रेम से रहते हैं और कितने सुंदर है। मगर अंदर की हकीकत कोई नहीं जानता था। उस समय हम छोटे ही थे। जब भी उन लोगों से मिलते थे हावो भाव सा उत्पन्न होता था कि आहा, कितनी सुंदर जोड़ी है, कितने सलीके से रहते हैं और कितने प्यार से बात करते हैं। जिंदगी में हम भी ऐसे ही रहेंगे कि लोग हमको पसंद करें। मगर बहुत समय बाद जब उन लोगों को नजदीकी से देखने का मौका मिला तब पता लगा उनके जिंदगी में शक नामक कीड़ा बहुत गहराई तक घुस गया है। पत्नी अपने पति पर इतना ज्यादा शक करने लगी है, उठने बैठने जाने ऑफिस से आने में 5 मिनट भी आगे पीछा नहीं हो उसका जीना ही उसने हराम कर दिया था। उसको यह शक था कि मेरा पति इतना सुंदर है, स्मार्ट है, जरूर इसके पीछे लड़कियां पड़ी होंगी। वह बेचारा कितनी भी कैफियत देता, कितना भी कहता, मगर लड़की के दिमाग मन में इतना जहर फैल गया था और उस जहर को जो उनके विरुद्ध के लोग थे वह हवा भी देते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उनके 2 बच्चे भी हो गए। 2 लड़के। माँ उन बच्चों के मन में भी उनके पिता के विरुद्ध में जहर भरती रही, जहर उगलती रही। फिर उस लड़की ने पति के विरुद्ध में डाइवोर्स का फाइल करा और उसके काका काकी और जो भी लड़के के फेवर में थे सबका नाम उसमें घसीटा और वह उन सब को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की फिराक में थी। मगर ऐसा वह कर नहीं पाई। लड़के ने म्यूचुअल कंसेंट से उसने जो डिमांड करी वह सब दे कर के डाइवोर्स के फेवर में सिग्नेचर कर दिए और उसको एलिमनी का पैसा भी दे दिया। अब बात आई मकान में रहने की, तो जिस मकान में रहता था उसी के आधे हिस्से में उसने अपनी पत्नी को भी रहने को दे दिया। 36 का आंकड़ा। दोनों एक दूसरे से खफा और एक छत के नीचे ऐसे ही उनकी जिंदगी चलने लगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। जब यह समझने लगे कि हमारे पापा की कोई गलती नहीं है और मम्मी बहुत हावी हो रही है, तो बच्चों ने कोर्ट में केस करके अपने पापा के साथ रहना चाहा। कोर्ट ने मंजूरी दे दी। दोनों बेटे अपने पापा के साथ आ गए। एक ही घर में। अब वे माँ से कम बोलते और उनके मन में कहीं न कहीं अपराध बहुत था, इसीलिए वे अपने पापा का बहुत ध्यान रखने लगे। ऐसे ही एक दिन जिसने उस लड़की के मन में उसके पति के प्रति शक का बीज बोया था वह उस लड़की से मिलने आई और उसकी टूटी गृहस्थी देखकर बहुत खुश हुई। उसके साथ में बात करते करते उसके मुंह से यह बात निकल गई जो वह नहीं कहना चाह रही थी कि उसने उसके मन में उसके पति के प्रति झूठा शक का बीज बोया था। सब मनगढ़ंत था, मगर अब क्या हो सकता था। शादी के 20-22 साल बाद जब यह पता लगता है वह बहुत पछताई। उसने अपने पति से वापस बोलने की और दोस्ती करने की कोशिश की, मगर पहले इतना जहर उबला हुआ था उसका पति बिल्कुल उससे बात करने तैयार नहीं हुआ। दोनों की जिंदगी इस तरह चलती रही जैसे कि एक पटरी के 2 किनारे होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। साथ जरूर चलते हैं, एक घर में रहकर दोनों साथ तो चले, मगर बहुत अफसोसजनक बात है एक छोटे से शक ने उनकी जिंदगी की बुनियाद को हिला दिया। उस दिन के बाद उस औरत की रातों की नींद जैसे कहीं खो गई थी। वह बार बार उसी बात को याद करती। अगर मैंने उस दिन शक को सच ना माना होता, अगर मैंने अपने पति पर भरोसा किया होता, अगर उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह धीरे धीरे बदलने लगी थी। जहाँ पहले उसके शब्दों में ताने और गुस्सा होता था अब वहाँ पछतावा और खामोशी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पूर्व पति के पास गई। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था। वह औरत उम्मीद से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन जिस भरोसे को तुमने तोड़ा वो अब वापस नहीं आ सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि माफी मिल जाना और रिश्ता वापस मिल जाना
दो अलग बातें होती है। बच्चे अब अपने पिता के साथ थे, वह घर वही था, लोग वही थे, लेकिन रिश्ते की आत्मा कहीं खो चुकी थी। वह रोज उसी छत के नीचे रहते हुए भी एक अजनबी की तरह जी रही थी। कभी कभी वह खिड़की से अपने बच्चों और उनके पिता को हंसते बात करते देखती और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, पर अगले ही पल आंखें भर जाती, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था उसने सिर्फ अपने पति को नहीं खोया, बल्कि एक पूरा परिवार, एक भरोसा और एक खूबसूरत जिंदगी खो दी। समय बीतता गया, सबने अपने अपने तरीके से जीना सीख लिया, लेकिन उसके दिल में एक ठेस हमेशा के लिए रह गई। काश मैंने शक की जगह विश्वास को चुना होता। शक एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। जहाँ विश्वास खत्म होता है, वहाँ प्यार भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। हर किसी की बात पर विश्वास ना करो जब तक उस बात की सच्चाई परख ना लो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर कोई रोने के लिए कंधा देने वाला नहीं मिलता है। सारे रिश्तेदार सुख के साथी होते हैं, दुख और गलतियों का कोई साथी नहीं होता, और जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता।